हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज मैं ऐसे मेहमान से आपको रूबरू करा रहा हूँ जो एक ग्रामीण परिवेश से निकले हैं और माया नगरी तक का सफ़र इन्होंने अभिनय के रूप में किया है। बनना तो इनको इंजीनियर था, लेकिन बन गए अभिनेता। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वह एक दिन अपने शिखर पर इंसान को पहुंचा ही देती है। ऐसे मेहमान हैं हमारे साथ बूंदी जिले के खलुदा गांव निवासी विशाल संघी। विशाल जी से इनके अभिनय के बारे में तो जानेंगे ही सही, साथ में ये इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन इनका रुख अभिनय की ओर कैसे गया, इस बारे में हम बात करेंगे। हाड़ौती का ये युवा आज कई सीरियल में काम कर रहा है और माया नगरी में एक अपनी अलग पहचान बना चुका। आज हमारे बुलावे पर ये हमारे स्टूडियो पधारे हैं, इनसे हम रूबरू होंगे। आइए बात करते हैं विशाल संघी जी। विशाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। विशाल जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपने हाड़ौती का मान बढ़ाया। सबसे पहले तो विशाल जी, सब अपने जीवन परिचय से आप रूबरू कराइए हमारे दर्शकों को। कहाँ से हैं और शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई? मेरा नाम विशाल है और मैं बूंदी जिले के केशवरायपाटन के पास एक गांव है खलुंदा, सुहासा तहसील में है, वहीं का रहने वाला हूँ। 10वीं क्लास तक की मेरी एजुकेशन वहीं हुई। उसके बाद मैं कोटा में मेरा 11th और 12th में आना हुआ कि 11th और 12th सभी यहीं आते हैं, कोटा में आते हैं, आसपास के सभी लोग पढ़ने यहीं आते हैं। तब पहली बार मैंने कोटा रूबरू किया, कोटा में आया मैं। बट साथ ही साथ मुझे इंटरेस्ट था कि मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जुड़ूं। गांव में तो कोई अवेलेबल थी नहीं ऐसी चीजें, एक्टिंग या कुछ ऐसा। कभी कभी रामलीला होती थी जी जी, तो उसमें पार्टिसिपेट कर लिया करते थे, साल भर में एक बार होती थी जी। उसके बाद कोटा आने के बाद मैं डांस क्लास ज्वाइन किया मैंने जी, और साथ के साथ छोटे मोटे नुक्कड़ नाटक वगैरह करता रहा जी। यही मेरा है, एक्टिंग से रूबरू ऐसे हुआ। विशाल जी, आपने बीटेक किया। जी। आज का युवा जैसे सोच रहती है परिवार की कि पढ़ गया बच्चा अब सर्विस करे और पैसा कमा के लाए, क्योंकि आप ऐसे परिवेश से निकले हैं और माता पिता की चाह भी होती है कि मैंने बच्चे को पढ़ाया और मैं ये मुझे कुछ मेरा सहयोग करे। लेकिन आपने इस रूट से अलग होकर एक अलग रूट पकड़ लिया और पहुंच गए माया नगरी में। ये कैसे हुआ? इसकी भी बहुत अलग ही कहानी है। घर वालों को बड़ी मुश्किल से समझाया जी। सबसे घर वालों को समझाना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एजुकेशन में जो खर्चा कर रहे हैं जी वो तो है ही सही, उसके साथ साथ फिर दूसरी चीज में खर्चा करना और जीरो से शुरुआत करना वो एक अलग चीज होती है। और उस एज में जब वो एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, बिल्कुल, क्योंकि डिग्री ले चुका है एक इंसान, फिर जीरो से शुरू करना तो घर वालों के लिए और खुद के लिए एक पहले तो कॉन्फिडेंस लाना सबसे बड़ी बात होती है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो उस चीज के लिए हम जीरो है ना। जी जी। जब जानेंगे तब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार मैं ऐसे करूंगा तो ये होगा, ऐसे करूंगा तो ये होगा। बिल्कुल। अब शुरुआत में तो मैं बीटेक के साथ साथ ही मैंने थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया था इसका। जी। जैसे कि स्ट्रीट प्ले वगैरह जो होते हैं छोटे मोटे वो करता था। तो उस टाइम तो मैंने घर वालों को बताया नहीं था इन चीजों के बारे में कि मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ। जी। साथ ही साथ मैं जयपुर में रविंद्र रंगमंच ज्वाइन भी कर लिया था मैंने कुछ टाइम के लिए, 6-7 महीने। तो उस टाइम भी पता नहीं था घर वालों को, लेकिन जब डिग्री कंप्लीट हो गई और बात आई अब जॉब करने की, जी, अब जरूरी है कि अगर मैं जॉब में चला गया तो मैं इस फील्ड को छोड़ दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तब घर वालों को समझाया, थोड़ा बताया कि 1-2 साल लेते हैं इस चीज में, थोड़ा करते हैं, जी, नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर तो मेरे लिए हमेशा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर शुरू में तो थोड़ा रहा, उनके भी डर रहा कि यार देखो बेटा खर्च करके एक डिग्री ले ली है, जॉब कर लो,
आसपास के लोग सब यही कर रहे हैं, और किसी से पूछते हैं तो वो भी कहते हैं ये किस फील्ड में भेज दिया यार, कहीं कहीं तो कोई जान पहचान ही नहीं है, बिल्कुल चेक चेक भी लगवाए तो किससे लगवाए। सही बात है। वो सब चीजें आती है। फिर धीरे 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 ऊपर वाले की आशीर्वाद से कि चीजें मिलती गई, बिल्कुल। धीरे धीरे मिलती गई, स्टेप बाय स्टेप अच्छे दोस्त बने, जी अच्छे लोगों से मुलाकात होती गई। किस्मत अच्छी रही मेरी इस मामले की, बिल्कुल। मुझे अच्छे लोग मिलते रहे, जी और अच्छे लोग मिले तो अच्छी चीज मिलती रही, बिल्कुल। वरना में भटकते रहते हैं अक्सर लोग। विशाल जी, आप अभिनेता भी हैं और कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। जी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है वास्तव में? सर मेहनत बहुत करनी पड़ती है सर, बहुत मेहनत। दोनों फील्ड अलग है, कास्टिंग डायरेक्टर एक अलग वो हो गया और एक्टिंग अलग हो गया। जी जी एक्टिंग के लिए है ना बहुत सारी चीजें जाननी पड़ती है सर, अक्सर जी लोग क्या करते हैं बिना जाने चले जाते हैं। बिल्कुल। सबसे मेन चीज बता रहा हूँ मैं दर्शकों को कि बिना कुछ सीखे कभी मुंबई नहीं जाए। अगर आपको एक्टर बनना है तो कभी नहीं जाए बिना सीखे। जी जी सिर्फ एक्टर ही नहीं, अगर कुछ भी बनना है तो सीख के जाए। ऐसे ही अगर आप सीख के जाओगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको आता है। बिल्कुल। आपको अगर कोई चीज आती है तो आपको सिर्फ जानना है कि किसके साथ मिलके मैं कर लूँ ये। जी और जब नहीं आएगी तो आपको सीखना पड़ेगा, और मुंबई में कोई सिखाने नहीं बैठा है, बिल्कुल। कोई सिखाने नहीं बैठा है, और सिखाएगा तो बहुत पैसे खर्च होंगे वहां पे। जी तो पहले तो सबसे मेन बेसिक चीज है कि आप सीख के जाओ। जी और सीखना कैसे है, सबसे जीरो लेवल पे है कि आप स्ट्रीट प्ले करो, जो जी नुक्कड़ नाटक हम हिंदी भाषा में कहते हैं। जी जी नुक्कड़ नाटक करने में कोई किसी भी चीज का कोई भी खर्चा नहीं है। जी 5-6 लोगों का ग्रुप बनाओ, आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो यूट्यूब से मिल जाएगी आपको। जी जी कोई भी सोशल इश्यू से रिलेटेड, जैसे कि मैंने जो किया था, मैंने स्वच्छता अभियान पे किया था, जी क्योंकि उस टाइम पे स्वच्छता अभियान को बहुत ज्यादा वो जी जी करवा रहे थे। तो कोटा में लगभग 100 से भी ज्यादा मैंने नुक्कड़ नाटक किए, जी मेरे 5-6 लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिलके। जी तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लोगों ने बताया यार अच्छा करते हो, ये सब बिल्कुल करते हो। बिल्कुल। तो धीरे 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 नुक्कड़ नाटक से फिर स्टेज शोज किए, स्टेज शोज के बाद फिर बाहर भी हम लेके गए प्लेयर्स को, इनको। जी जी फिर पता चला कि यार इसके बाद ये चीजें भी होती है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता जी चला, जी जी ये क्या चीज होती है, इसके बारे में जाना। और आजकल बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज है गूगल बाबा। गूगल बाबा के पास हर चीज का जवाब है। तो वहां जाने के बाद गूगल में देखो, पता करो कि कहाँ कहाँ कौन सी एक्टिंग की चीजें हैं, उसके साथ उन चीजों को फॉलो कर लो। जी फॉलो करने के बाद आपको एक स्टेप बाय स्टेप सब चीजें पता लग जाएगी, जी ये चीजें। विशाल जी, आप वेब सीरीज भी कर रहे हैं, कोटा जी फैक्ट्री। जी सर। इसके अलावा आपने दूरदर्शन में अवंतिका कोई नाटक है जी उसमें भी आप आ रहे हैं, और कौन कौन से जो आपकी सीरियल आ रहे हैं? मेरा शुरुआत तो मेरी कोटा फैक्ट्री से हुई थी, जी जब मैं कोटा में ही कर रहा था। और तब पहली बार जब कोटा फैक्ट्री यहाँ शूट होने आई थी, तो मैं उसमें एज ए कास्टिंग डायरेक्टर जुड़ा था। जी जी तो कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे मैं उनके साथ बहुत सारे बच्चे जो कोटा में एक्स्ट्रा होते हैं ना, जो भीड़ जी वाले जी रोल होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। वो प्रोवाइड करवाया मैंने उनको बच्चे। तो कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे मैं उनके साथ जुड़ा। फिर कोटा फैक्ट्री सेकंड सीजन आया, फिर थर्ड सीजन आया। थर्ड सीजन में मैं एज एन एक्टर जुड़ा उनके साथ, मुझे खुद को भी रोल प्रोवाइड हुआ उनकी जी तरफ से, वो मैंने किया। साथ ही साथ मुझे सीमा कपूर मैम जो डायरेक्टर हैं सीरियल की, डीडी नेशनल की, उनकी तरफ से प्रोफाइल, उनकी तरफ से ये आया कि आप इस सीरियल में काम करें। तो मैं उसके साथ उनके साथ ज्वाइन कर लिया मैंने। सॉरी फंबल आ गया थोड़ा। हम्म, तो सीमा कपूर मैम के साथ मैं जुड़ा, और इस सीरियल में मैंने डीडी नेशनल का जो सीरियल है अवंतिका, उसमें मैं एज एन एक्टर मैंने काम किया। काफी अच्छा सीरियल रहा, अच्छी टीआरपी आई है उसकी डीडी नेशनल पे। अभी 3-4 महीने बाद एक और सीरियल उनका आने वाला है, जी जी फिर उसमें लगातार मैं जी करूंगा। जी। विशाल जी, एक पात्र को, यानी जो पात्र होता है, वो अपना अभिनय जीवंत बनाता है, तभी दर्शक उस पर विश्वास करते हैं। तो आपको कितनी मेहनत करनी होती होगी? सर मेहनत तो बहुत है, जैसे कि कोई भी कैरेक्टर मुझे मिला, जी जैसे भी कोई भी कैरेक्टर, उसके डायलॉग्स है, सबसे पहले तो उन डायलॉग्स को याद करना, जी एज इट इज डायलॉग्स याद करना। उसके लिए क्या करना होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं याद करने बैठ जाते हैं, याद नहीं करने होते। जी उनको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो वो बैठ जाएंगे जहन में, अपने जहन में बैठने लग जाते हैं। जी जैसे कि इसका सीधा सा एक एग्जांपल दूंगा।
हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जी जी याद नहीं करते, उसको पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो सही है। ऑटोमेटिक याद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कोई भी अगर हमें जो डायलॉग्स मिले हैं, जो भी स्क्रिप्ट हमें मिली है, उसे सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, वो ऑटोमेटिक खुद कह देगी कि मैं कैसे होना चाहती हूँ। बिल्कुल। जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो उसके भाव अपने अंदर ऑटोमेटिक आने लगते हैं जी कि यार ये क्या चाहती है हमसे। और सबसे बेस्ट है हमारी पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वही तो है उसमें। बिल्कुल आज सही। कोई भी एक कैरेक्टर है, चलो पुरानी लाइफ के जो कैरेक्टर जैसे राजा महाराजाओं के, वो हमने जिए नहीं, जी जी लेकिन जो नेचुरल लाइफ के कैरेक्टर हैं, वो हमारे आसपास हैं। बिल्कुल मुझे अगर कोई भिखारी का रोल करना है, तो मेरे आसपास कोई भिखारी होगा, मैं उसे देख के आ सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बस डायलॉग याद करके उसके बारे में जान सकता हूँ कि कैसे क्या करना है। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर अपने आसपास हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन हमारी जी रखनी पड़ती है हमें। जी विशाल जी, अभिनय ऐसा जुनून होता है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है। ऐसा जब आप किसी मिशन पे जाते हैं जी अभिनय के पे, तो सब भूल के केवल एक ही वस्तु स्थिति पर आपकी निगाह होती है। ऐसा होता है वास्तव में? होता है सर, कमिटमेंट बहुत जरूरी है सर। जी अगर हमने किसी को कमिटमेंट दे दी, तो फिर वो कुछ भी हो, कुछ भी चीज आ जाए, फैमिली फंक्शन हो, कुछ भी, हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा हमारे लिए नहीं बैठा। बिल्कुल हम जैसा चाहे वैसा होगा नहीं, क्योंकि उसका भी एक सिस्टम होता है। आज आप हो, बिल्कुल। आपके साथ मैंने कमिटमेंट दे दिया कि जी मैं इस टाइम पे आऊंगा, अगर मैं नहीं पहुंच पाता तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरों के साथ भी सिस्टम होता है। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, अगर हमने किसी को दे दी, तो फिर वो कुछ भी हो जाए, जाना पड़ेगा। मेहनत की चीज है। अगर आप अपने लिए कोई चीज पाना चाहते हो, तो कुछ खोनी भी पड़ेगी। बिल्कुल और सबसे बड़ी चीज है कि ऐशो आराम खोना पड़ता है इस फील्ड में आने के लिए। 12-12 घंटे, 16-16 घंटे शूटिंग होती है सर। जी सीरियल की सबसे ज्यादा होती है, 20-20 घंटे तक खिंच जाते हैं सर। जी तो नींद कम करनी पड़ेगी, बिल्कुल। हमेशा जागे रहना पड़ेगा। ये चीज है। विशाल जी, कोटा में भी कई, या हाड़ौती में भी कई ऐसे कलाकार हैं, जी लेकिन कला तो है उनमें, लेकिन मंच या सरकार की तरफ से ऐसी सुविधाएं नहीं होती, तो उनको कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। ये सब जान सकते हैं आप, जी होता है ऐसा? होता है सर। राजस्थान में तो बहुत ज्यादा है सर ये, जी क्योंकि राजस्थानी सिनेमा भी पिछड़ा हुआ है। हर स्टेट का अपना अपना एक सिनेमा है, राजस्थानी सिनेमा पिछड़ा हुआ है। एक जी टाइम पे बहुत टॉप में था, लेकिन पता नहीं बीच में कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल पिछड़ गया, कोई देखना ही पसंद नहीं करता। जी जी लोकल लोग भी राजस्थानी सिनेमा देखना पसंद नहीं करते। इंग्लिश सिनेमा देख लेंगे, इंडियन सिनेमा देख लेंगे, साउथ देख लेंगे, भोजपुरी तक देख लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों राजस्थानी जी। सिनेमा देखना पसंद नहीं। और एक समय था राजस्थानी फिल्मों का बड़ा क्रेज था। भाई चालीसा सरिया, नानी जी भाई का मायरा, मैंने सुना है, मेरे बचपन की जी मूवीज है ये। देखी भी है। तो अब सिर्फ सिंगल इंसान तो कुछ कर नहीं सकता, हम आर्टिस्ट हैं, हम तो सिर्फ जी इतना कर सकते हैं कि हमारे पास कहानियां हैं, हम बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो चलानी पड़ेगी सरकार को, जिससे कि राजस्थानी सिनेमा भी थोड़ा ग्रो करे। साथ ही साथ थिएटर इंडस्ट्री जो जी है राजस्थान में, जी जी वो कम है सर। हाँ, अगर हम स्पेशली अपने कोटा में क्या है, स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट है, एक थिएटर नहीं है यहाँ पे, एक बिल्कुल स्टेज नहीं है, बिल्कुल एक खुला है। अब उसके रेंट ही इतना है कि हमें कोई नाटक करना हो, तो हम इतना रेंट कहाँ से लाएं उसका? बिल्कुल बिल्कुल 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए। एक आर्टिस्ट इतना रेंट कहाँ से लाएगा एक दिन के लिए, कि वो अपना नाटक परफॉर्म करने के लिए इतने पैसे पहले दे, जी फिर अपना परफॉर्मेंस करे। बिल्कुल और स्टेज में पैसा है ही नहीं सर, कहाँ से इतने पैसे लाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं तो ये चीज बहुत बुरी है। अब क्या करें, पर करना है। आप। जी तो आर्टिस्ट के है तो सही, करना है तो करना है, फिर अपने स्टेट में नहीं, बाहर जाके करें। तो हम लोग जी पंजाब में गए इन चीजों के लिए। जी अमृतसर में हमें अपॉर्चुनिटी मिली, 3-3 महीने, हर साल 3 महीने वहां जाके हम सीखे थे वहां से। जी जी हमारे गुरु रहे हैं, एनएसडी पास आउट सर हैं, जी जी तो उन्हीं के साथ हमने वहां जाके वर्कशॉप्स ली, एक्टिंग वर्कशॉप्स। जी ये रहा सर। जी विशाल जी, ज्यादातर जो एक्टिंग के लिए हम्म। लोग अमृतसर की तरफ, एक कलाकार अमृतसर की तरफ जाता है, क्या वहाँ इस तरह का माहौल है? जी सर, रोज वहां एक न एक नाटक परफॉर्म हो रहा है। जी अमृतसर में ऐसा माहौल है कि वहां हर घर, हर बच्चे को ये पता है कि थिएटर क्या होता है, नाटक क्या होता है, स्टेज शोज क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि वहां पे ये माहौल है।
आप देखना पंजाब से सबसे ज्यादा आर्टिस्ट निकलते हैं सर, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, क्योंकि वहां पे वहां का जो कल्चर है ना, जी जी। वो ये चीजें नॉर्मली है वहां के लिए। आप देखना कोई भी फंक्शन होता है वहां पे, घर में भी, तो वहाँ डांस वगैरह ये सब तो इतने नॉर्मल है कि वो करते ही करता है। जी तो ये जो ये एक्टिविटी है ना, जो कल्चर इसकी, अभिनय की, जी डांस की, इनकी वहां पे बहुत नॉर्मल है। जी। विशाल जी, आज एक का कलाकार जी सर। सीधा जयपुर की ओर रुख करता है, रविंद्र रंगमंच की ओर, तो वहाँ इस तरह का माहौल है कलाकारों के लिए, क्योंकि आप भी उस वहाँ से जुड़े जी हैं, कैसा माहौल है वास्तव में? सर, जयपुर में क्या है, जयपुर में एक वहां की सरकार ने बहुत सस्ते में एक स्टेज प्रोवाइड करवा रखा है। महीने की वो 500 या 600 फीस लेते थे हमसे, और एक इतना बहुत बड़ा हॉल हमें रेंट से दिया जाता था 3 या 4 घंटे के लिए, कि आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हो अपने महीने के लिए। तो जी एक आर्टिस्ट अपने ग्रुप के लिए इतना तो खर्चा कर ही सकता है। तो बिल्कुल। ये रविंद्र रंगमंच में हमें ये सुविधा प्रोवाइड करवाई थी। तो हमने वहाँ 6-7 महीने हमारे लिए अपने एक बढ़िया से ग्रुप के लिए, मीटिंग भी वहीं होती थी, हमारी हमारी वर्कशॉप्स भी वहीं हो रही है। हम कोई भी नाटक हमें करना है, परफॉर्म करना है, तो हमें सस्ते में चीज मिल जाती थी। जी और कोई भी चीज सस्ते में मिल रही है, तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बेस्ट है कि वो उसे कुछ नहीं करना, अपनी बुक्स लेके जानी है, नाटक की परफॉर्म करना है। बिल्कुल। क्योंकि वो एक मनी जो चीज है ना, उसके लिए उसको लड़ना नहीं पड़ रहा। और अक्सर जब मनी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो आदमी की क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक निकलती है। बिल्कुल। विशाल जी, अपने कोटा हाड़ौती से भी कई जो कलाकार है वो ऊपर तक पहुंचे हैं, मतलब जी मुंबई तक पहुंचे हैं, जैसे श्रेया घोषाल है जी जी। और अन्य भी, जो कई कई लोगों ने, जो कई कलाकारों ने फिल्मों में भी काम किया है कि, तो क्या मानते हैं अपने हाड़ौती क्षेत्र में ऐसी प्रतिभा हैं जिन जो बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आपने तो नजदीक से देखा होगा। सर, बहुत प्रतिभाएं हैं कोटा में, और जुनून भी तगड़ा है कोटा वालों का। जी बट क्या है, कोटा में अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है आसानी से। जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी फिल्म शूट होने भी आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट की बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे कोई बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं सर, जो जी जी यहाँ से हटवा दी गई। मतलब शूट होनी थी कोटा में, लेकिन हुई नहीं। क्यों? क्योंकि एक्टर कैसे आएगा, एयरपोर्ट नहीं है। जयपुर से अगर उसको आना हो तो 5-6 घंटे का अलग से बिल्कुल रास्ता है। बिल्कुल। बहुत सारी दिक्कतें हमें आती है। मैं यहाँ की जो शूटिंग एसोसिएशन है उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ सर। जी तो जब भी कोई शूट होने आता है, कोई भी प्रोजेक्ट कोटा में शूट होने आता है, तो हम लोग ही काम करते हैं। जैसे मैनेजमेंट हुआ, उसमें कौन से आर्टिस्ट कहाँ लगवाने हैं, कौन से डिपार्टमेंट में किन लोगों की जरूरत है, ये हमारे हाथ में रहता है। जी जी तो हमें पता है असलियत की कोटा में क्या दिक्कतें चल रही है। बाकी ये है कि आर्टिस्ट को अगर अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, कोटा के लोगों को, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि कोटा में है, वो चीज है, मैंने देखा है। मैंने एक एक्टिंग ग्रुप भी शुरू किया था यहाँ पर, जी जी जब कोविड जस्ट खत्म ही हुआ था 2021 में। जी तो हम लोगों के पास कोई भी काम नहीं रहा, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। कोविड का वो एक साल ऐसा निकला था कि सब अलग अलग हो गए, जी और सबके अंदर कहीं ना कहीं उस जुनून में थोड़ा सा जंग लग गया था। लाइक हम्म, वो होता है ना, आलस आने लग गए, हाँ, क्या होगा, टेंशन भरा वो माहौल था। जी बिल्कुल। सब अपने फैमिली को लेके, बहुत से लोगों के साथ बुरा भी हुआ उस टाइम पे। जी तो वो जो जंग लग गया था ना आर्टिस्टों में, तो करना तो था। तो मैंने एक ग्रुप शुरू किया कि ऐसे नहीं बैठेंगे हम, कुछ ग्रुप शुरू करते हैं। हम लोग पार्क के अंदर हमारी वर्कशॉप्स लेते थे। जी लाइक शाम के टाइम हम सब मिलते थे, और एक नाटक परफॉर्म करते थे एक पार्क में। जैसे दादाबाड़ी का कोई पार्क हो जी गया, जी किसी भी जगह जो अच्छी जगह है वहां पे करके हम शुरू कर देते थे। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर भी थोड़ा सा वापस पॉजिटिविटी आई कि नहीं नहीं, करना है ये जुनून। तो जी मैंने देखा सर, उस ग्रुप में मुझे 10 लोग चाहिए थे, मेरे पास 30 लोग होते थे, 30 से 40 लोग होते थे। 8 से 9 साल तक के बच्चे भी होते थे, बहुत सुंदर। 55 साल की लेडी भी होती थी। वाह। तो मैं सोचता यार, ये लोग प्रिंसिपल लोग, जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, 55 40 40 साल, 45 45 साल के, वो लोग जिन्हें क्या जरूरत है अब करियर को, पर वो चाहते हैं कि हमें अच्छा लगता है, बिल्कुल हमें ये करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और जो दिन भर की टेंशन होती है वो भी खत्म होती है हमारी, क्योंकि एक बिल्कुल दूसरी चीज से बिल्कुल जुड़ते सही, सही बात है। हैं। तो है, जुनून तो है कोटा जी शहर जी। में। विशाल जी, यहाँ की जो सीनरी है हाड़ौती की, यानी कोटा का जो क्षेत्र है, ये फिल्मों की शूटिंग या जो
आपके सीरियल आते हैं, उनकी शूटिंग के लिए कैसी मतलब दृश्यता दिखाती है? सर कोटा शहर है ना, बहुत प्यारी लोकेशन वाला शहर है। यहाँ पे हर तरह की लोकेशन है। अगर पुरातत्व दिखाना हो तो पुरातत्व भी अवेलेबल है, जी, जी। मॉडर्न दिखाना हो तो मॉडर्न भी अवेलेबल है। हर चीज है। एक कोई भी फिल्म शूट होनी हो ना, तो यहाँ दोनों चीजें अवेलेबल है, मॉडर्न और पुरातन। जी, तो अच्छा शहर है इस चीज के लिए। बस बहुत सारी शूट हुई भी है यहाँ पे, जैसे मर्दानी 2 हुई है, कोटा फैक्ट्री हुई है, क्रैश कोर्स, ये सब हुई है। तो ये कुछ में मॉडर्न दिखाया है, कुछ में पुरातन दिखाया है। बिल्कुल। तो शहर में कोई कमी नहीं है चीजों की, लेकिन वही है कि सिस्टम बन जाए। एक वही एयरपोर्ट वाली बात जो मैंने पहले जी, बताई। जी, जी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि कोई भी शूट होना आता है ना, तो यहाँ की पब्लिक सपोर्ट करती है। ये मैंने देखा है। मैं बिल्कुल। फील्ड में काम किया मैंने। यहाँ की पब्लिक बहुत सपोर्टिव है। हमें कोई भी आर्टिस्ट की नीड होती है ना, तो वो हैंड टू हैंड भी, अरे सर मैं हूं ना रेडी, मैं हूं ना सर रेडी, अब बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। जी, तो सपोर्टिव पब्लिक बहुत सपोर्टिव है यहाँ की। जी, जी। विशाल जी, जाते-जाते आज के जो युवा हैं, जी जो गलत काम कर बैठते हैं, तो आप जैसे युवा यानी क्षेत्र अलग था, लेकिन उसको बाईपास करते हुए आप अभिनय के क्षेत्र में गए। यानी जहाँ अच्छा लगा, जी जो जी। अच्छा लगा वो आपने काम किया और मुंबई तक आपका सफ़र रहा। तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को यही संदेश दूंगा कि देखो, मैं भी अभी युवा हूँ। तो मैं यही बताऊंगा, मेरी जो थॉट प्रोसेस है, जो सोच है, कि यार हम लोग ना जब युवा होते हैं, हम शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं। जैसे कि मैं अगले 1 महीने में ये मेरे साथ हो जाए, अगले 3 महीने में ये हो जाए मेरे साथ। तो ये जो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं ना, वो टेंशन देने वाला शॉर्ट टर्म होता है। क्योंकि कोई भी चीज आपने शुरू की है ना, तो वो टाइम लेगी। उसमें दो आप टाइम लगभग हर चीज में, कोई भी छोटी से छोटी 1 साल के लिए तो ये सोच लो कि मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं ना, तो कम से कम मेरे अंदर एक पॉजिटिव थॉट तो आ रहा है कि मैं यार ये चीज करके मैंने ये पाया है, बिल्कुल। शिक्षा तो पाई है ना उस चीज की। एक बच्चा होता है जो फर्स्ट क्लास से पढ़ने बैठता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 16-17 साल लगाने के बाद वो एक जॉब लायक बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 16-17 साल लगे हैं जॉब लायक बनने में। तो यार किसी दूसरे फील्ड में अगर आप दे रहे हो, तो कम से कम 2 साल तो उसे जानने के लिए दो। और अक्सर यूथ क्या करता है सर, जी, मैंने देखा है, करना चाहता है फिर भटक जाता है, फिर बिल्कुल, करना चाहता है, वो कंटिन्यूटी नहीं देता, बिल्कुल। वो इधर उधर ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो किसी भी चीज को दो तो कंटिन्यूटी में दो। जो भी आप सेक्टर चुनना चाहते हो, सब बेस्ट है आज के टाइम पे, सब बेस्ट। कोई भी चीज गलत नहीं है, बस वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए कि यार मैं सोचता रहूं। उसमें आउटपुट भी आना चाहिए। बिल्कुल, अब भी प्रैक्टिकल काम करोगे तो सब होगा, और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब होता है। जो लोग आज आपके खिलाफ है ना, वो लोग आपके सपोर्ट में भी आएंगे। आप एक बार बस प्रूव कर दो। जी, मैं सर, जब मेरे मतलब खिलाफ तो नहीं थे, वो सपोर्ट में नहीं थे मेरे घर जी, वाले। जी, जी। लेकिन जब से सीरियल आने शुरू हुआ है, उन्होंने टीवी में मुझे देखना शुरू किया है, वही लोग कहते हैं अब कब आएगा तू दोबारा। अच्छा लग रहा है, क्योंकि गांव में एक नाम होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग मुझे मेरे सीरियल के कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, तो अच्छा लगता है। जी, तो ओ प्रूव करना पड़ता है सर, कोई जी, भी चीज हो। बिल्कुल। वो गलत कदम उठाने से कुछ भी नहीं होगा। आपके जाने के बाद ये दुनिया आपको कोई याद नहीं रखती। इसलिए स्ट्रगल के साथ जुड़े रहो, और स्ट्रगल को एंजॉय करोगे ना, तो मजा आएगा। जी, जी, क्योंकि वो सिखा रहा है आपको। जिस इंसान के साथ स्ट्रगल नहीं है ना, वो बिल्कुल भी सीखा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल। डरा हुआ है। बस स्ट्रगल करने वाला बंदा कभी डरता नहीं है। मार्केट में उसे कहीं भी खड़ा कर दो, कहीं भी ले जाओ, वो कुछ ना कुछ लेके आएगा वहां से। बिल्कुल, यही कहना चाहूंगा। जी, मस्त होके करो भाई। जी। ये थे हमारे साथ अभिनेता व कास्टिंग डायरेक्टर विशाल संघी। हाड़ौती के छोटे से गांव से निकलकर यानी रामलीला से अभिनय शुरू किया और आज ये माया नगरी में अभिनेता के रूप में सबको नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि स्ट्रगल को एंजॉय करो, तो कहीं भी मुसीबत नहीं है। और आज के युवाओं को इन्होंने संदेश दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जिस क्षेत्र में जाओ वो काफ़ी मेहनत करो और एक दिन परिणाम अवश्य आपको मिलेगा। आज ये हमारे बुलावे पर मुंबई से कोटा पधारे। बहुत बहुत थैंक यू सर।